एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभी सर आज आपके समक्ष आया हूं बताने के लिए कैसे आप कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट और क्या है इसके बहुत सारे फायदे। तो ध्यान से सुनिएगा अगले 10 से 15 मिनट। मुझे अगर आप लगातार मुझे सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और आप इच्छुक हैं होटल मैनेजमेंट करने के, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। कैसे प्रमोशंस आप ले सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, होटल मैनेजमेंट कोर्स से आप शुरू कर सकते हैं 1 ईयर डिप्लोमा से या 1 ईयर डिग्री कोर्स से। अगर आप डिग्री चूज करते हैं तो आपका समय 3 से 4 साल का जाएगा। अगर आप 1 ईयर डिप्लोमा करते हैं तो आपको 1 साल देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं, इसे प्रोफेशनल कोर्स और प्रैक्टिकल कोर्स तो है ही, इसे सिर्फ प्रोफेशनली या प्रैक्टिकली करने की वजह से वो डायरेक्ट शुरुआत में ही अपनी ट्रेनिंग्स पर चले जाते हैं। जो भी एक माइंड मेकअप होता है आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस से, वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा थ्योरेटिकल क्लासेस ज़रूर लें, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको काम करना सीखना है इस इंडस्ट्री में तो डायरेक्ट आप खुद भी जा करके किसी होटल में रिक्वेस्ट करके अपनी रेफरेंस से वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप उसकी टेक्निकल स्टडीज़ थोड़ी बहुत नहीं करके आए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, होटल मैनेजमेंट करने वाले स्टूडेंट थ्योरेटिकल क्लासेस शुरुआत में ज़रूर लें, जिससे आपका माइंड मेकअप होगा, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में ब्रॉड नॉलेज होगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस इंडस्ट्री का वो है ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे जो सपने हैं नई जगह घूमूं, कुछ नया देखूं, नए लोगों से मिलूं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज आपके लिए। क्योंकि आप जब होटल मैनेजमेंट करते हो तो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट होटल्स में जॉब करने का मौका मिलता है, आपको एक देश से दूसरे देश में जॉब करने का मौका मिलता है। और ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें अगर बच्चा सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, स्कूल्स में आजकल इंटेलिजेंस को जनरेट किया जाता है, बट एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम किसी को सिर्फ नंबरों को देखते हुए किसी को इंटेलिजेंट जज नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट वो बच्चा है जिसके अंदर कुछ नया करने की इच्छा हो, कुछ नया जानने की इच्छा हो, कुछ नया क्रिएट करने की इच्छा हो। दैट इज वॉट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी इज। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, अगर आपको लगता है मैं ट्रैवलिंग करूं, नई जगह घूमूं, नया कल्चर देखूं, तो आप जरूर इस कोर्स को करिए। राइट। सेकेंड थिंग, इंटरैक्टिंग विद न्यू पर्सनैलिटी। ये एक ऐसा कोर्स है जहां आप हर समय, हर दिन, और एक दिन में इवन आई वुड से मेनी ऑफ पीपल, यू कैन इंटरैक्ट विद मेनी ऑफ पीपल। जब आप एक ही दिन में कई सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हो तो सोचिए आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो कहां तक जाएगी, कितना ज़बरदस्त आपको सीखने को मिलेगा। नए लोगों के साथ इंटरेक्शन, उनको देखना, उनके साथ बातें करना, उनके कल्चर को सीखना, वो किस प्रकार से उन्हीं चीज़ों को करते हैं जैसे आप करते हो, तो आपको वेरिएंट्स सीखने को मिलते हैं और आप अपनी नेक्स्ट पोजीशन के लिए बहुत जल्दी ग्रो करते हो, जो कि और इंडस्ट्री में बहुत कम है। और इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि जब बच्चा अपनी पोस्ट पर होता है, अपनी जॉब शुरू करता है, तो ही टेक्स 5 years, 6 years, 7 years, 8 years and 10 years फॉर टेकिंग नेक्स्ट स्टेप लेवल ऑफ जॉब। तो यहां पर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हार्डली टू हार्डली 1.5 year, 2 year, उसमें भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जब आप इस कोर्स को चॉइस करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने को बिल्कुल दिल खोल के जीने के लिए रेडी कर लें। यस, मैं नेक्स्ट साइड ये भी बोलूँगा, ऑन द कॉन्ट्री, मेहनत ज़्यादा है। इस कोर्स को वो बच्चा ना करे जो मेहनत नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, जो मेहनत करने के लिए रेडी है, जैसे घूमने फिरने, खाने पीने, कुछ नया करने का शौक़ है, वो इसे ज़रूर करे, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को एंजॉय करेगा और ये इंडस्ट्री आपको बूम करेगी। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा है इसमें और इंडस्ट्री में रेयर होता है, अबंडेंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर एडवांसमेंट। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अबंडेंस में है, लैक्स एंड करोर्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज आप हर शहर में, हर स्टेट में, हर देश में अगर जाएंगे तो आपको आई वुड से थाउजेंड्स ऑफ होटल्स
हंड्रेड्स ऑफ 5 स्टार होटल्स, वेडिंग रिजॉर्ट्स, इतना सारा आपको होटल्स, इतना सारा रिजॉर्ट, इतना सारा आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको बिल्डिंग्स, आपको मॉल्स, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी होटल रिजॉर्ट्स कि आप जॉब्स की कमी कभी नहीं होने वाली है। इवन आप एक बार शुरू तो करिए, आप अगर शुरू करते हैं और आप अपने को स्किल अप करते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, अपने कौशल को और अच्छा करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, तो आप, आई वुड से यू विल बी डाइंग टू थिंक दैट वेयर शुड आई ज्वाइन, मैं ज्वाइन क्या करूं, क्योंकि आपके पास ऑफर्स बहुत सारे आने वाले हैं ना। आप बहुत परेशान हो जाएंगे ऑफर्स को लेकर के अगर आप अपने आप को रेडी करते हैं, अपनी सेल्फ लर्निंग को लगातार बढ़ाते रहते हैं और साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना। ऑलराइट, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मैं इस वीडियो से आपके दिल तक पहुँच पा रहा हूँ, वीडियो को इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। प्रमोशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इंटरेक्ट आप बहुत ज़्यादा करेंगे, ज़्यादातर ट्रैवल करने को मिलेगा। रिवॉर्ड्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये इंडस्ट्री आपको रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव बहुत ज़्यादा देती है, तो कमी नहीं है रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव की। अगर आपको जॉब करते हुए रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स मिलते हैं तो आप ही की फैमिली के लिए तो अच्छा है, आप ही के लिए तो अच्छा है, राइट। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप अपने को बिल्कुल होटल मैनेजमेंट कोर्स में लगा दें, किसी व्यक्ति की बात ना सुने, आपको सिर्फ इन्वॉल्व होना है। कल रिसेंटली हमारे यहाँ मंगेश सर आए थे जो कि हल्दीराम से हैं, बहुत अच्छी हमारे बच्चों को एक लर्निंग दी और बच्चों ने एक बहुत अच्छी चीज़ एंड में बोली, सर उन्होंने तो एक ही चीज़ में ख़त्म कर दिया। स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर हम क्या करें जिससे हम अपनी इंडस्ट्री में ग्रो, हम होटल मैनेजमेंट्स में ग्रो हों। ही टोल्ड वन थिंग, गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व। आप जो भी सीख रहे हैं कर रहे हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर दो। जितना आप इन्वॉल्व करेंगे, दूसरे को नहीं सुनेंगे, आप किसी भी काम में आगे बढ़ेंगे। आप कोई भी कोर्स करें, अपने आप को इन्वॉल्व कर दो, अपने आप को डाल दो और फिर देखिए आपकी तरक्की के रास्ते कैसे खुलते हैं। इस इंडस्ट्री की खास बात मैं और बताऊंगा, आप लीडरशिप बहुत अच्छे से सीखते हैं। लीडरशिप बहुत अच्छे से सीखते क्यों है? क्योंकि देखिए जब जब कठिनाई आती है, जब जब समस्याएं आती हैं, आप अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेते हैं, एक चैलेंज की तरीके से लेते हैं, तो आप ग्रो करते हैं और एक लीडर की तरह आप सोचना शुरू करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में आपको ये मौके बहुत मिलेंगे क्योंकि आपके साथ 8, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग होते हैं और आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो आपको उन्हें हैंडल करना, टैकल करना, कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना, टीम अप करना, मोटिवेट करना, ये आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। और ऐसा आप कर पाते हैं तो आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी हो पाती है। मैं ऐसा जानता हूं, मैनेजमेंट में आना एक पोजीशन है, लेकिन लीडर की कोई पोजीशन नहीं होती है। लीडर अपनी सोच से होता है, लीडर एक सोच से होता है। अगर आपके मन में लोगों को हेल्प करना, लोगों को सिखाना, लोगों को बताना अगर ये है, तो आप लीडर हैं और आप इस होटल इंडस्ट्री में बहुत आगे जाने वाले हैं। और खास चीज़ बता दूं इस इंडस्ट्री की, आपको अपना एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मींस आप अपना एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे इस सिटी का या मुझे इस होटल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जो मैं बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, सो दैट यू कैन स्विच इट ऑफ। यस, थोड़ा गलत है, बट क्योंकि हम कोई भी जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले वी नीड टू फील सेटिस्फैक्शन। अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उस जॉब को करने से, तो फिर आई डोंट थिंक हमें वो जॉब करनी चाहिए। सेक्रीफाइसेस कब तक करेंगे हम? बट यहाँ एवरी सिटी, एवरी स्टेट, इन मेनी ऑफ कंट्रीज वी हैव, I've told you just now, lakhs of job opportunities waiting for you। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा आप एनवायरनमेंट करना चाहते हैं, जैसा आप एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, आप उसी के साथ ही शुरुआत कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, किसी भी जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है रोहित, वो होती है जॉब, एक तो जॉब मिले, उसमें अच्छी सैलरी मिले, और जो कि और भी इंडस्ट्री में नहीं होता है, फूड एंड एकोमोडेशन। इसमें आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, एकोमोडेशन रहना आपको हमेशा मिलता है, फूडिंग्स, ऑल 4 मेजर मील्स आपको इसमें मिलती है, जॉब एंड हैंडसम सैलरी आपके लिए हमेशा रेडी है।
सिर्फ एक यही कोर्स है जिसमें आपको ये सारी चीज़ एक बेसिक लेवल पे शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक लेवल की भी सैलरी आप बहुत अच्छी शुरू कर सकते हैं। यहाँ इस कोर्स को करने के बाद ये आपके ऊपर है, आप कितना सैलरी से अर्न करना चाहते हैं, आप कितने इंसेंटिव करना चाहते हैं, आप किस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं। यहाँ आपको एकेडमिक इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। डजेंट मैटर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने थे, आपके सब्जेक्ट्स में कितने थे। यहाँ दिल खोलकर जीने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो आप अगर ऐसे व्यक्ति जिसको दिल खोलकर जीना है, जो चाहते हैं वो करना है, जो चाहते हैं का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपको मानने पड़ेंगे कंपनीज के, होटल्स के। मींस आप कुछ अपना करना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मुझे इंडस्ट्री इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं और अभी भी हूं। मुझे घूमने का, फिरने का, कुछ नया करने का, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता रहता है और मैं अपने आप को ग्रो करता रहता हूं। और अगर इस प्लैनेट पे अगर हम नए कल्चर, ट्रेडिशंस या एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो इस अर्थ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं। एक छोटा सा जन्म है, उसको अपने तरीके से जीना चाहिए। और अगर आपको जीना है तो मैं बड़े भाई के नाते आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको घूमने फिरने, खाने पीने, कुछ नया करने, एक्सप्लोर करने का शौक है, बी अवेयर, फिर कोई कोर्स चूज नहीं करना है, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है, अगर आप फोक्स इंडिया से करते हैं तो हम लोग भी फोक्स इंडिया से होटल मैनेजमेंट 1 ईयर डिप्लोमा, BSc एंड BBA कराते हैं। अगर आपको लगे एट द एंड तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके पता करें और हमारे साथ अपनी नई जर्नी की, अपने सपनों को, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी लें। और हम भी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपके हर सपने में, आपके पेरेंट्स के हर सपने में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ अवीसर, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ फोक्स इंडिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे वो चैंपियन नहीं चाहिए जो मन में जीत के बारे में सोचता है। मुझे वो चैंपियन चाहिए जो जीत के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। तो बताओ कौन है जो ये सोचता है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हो सकता है? वेरी गुड। जलना बुझना, बुझ के जलना, मरना जीना, मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना, उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना। याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, 2 बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। धड़कने यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने। हाँ यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की घड़ी है ये, बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, 2 बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों।
जीना